स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइकोलॉजी हर प्रकार के टीचिंग लेवल के हर एग्ज़ाम में आती है, जैसे सीटेट, एचटेट, रीट, केवीएस, एनवीएस। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका आंसर है लैटिन। कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साइकिलोगस में साइकी का अर्थ क्या है? साइकिलोगस में साइकी का अर्थ है आत्मा। क्या अर्थ है? आत्मा। थर्ड प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है? इसका आंसर है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे तीनों ने माना है। फोर्थ प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? इसका आंसर है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में स्थापित की। कब स्थापित की? 1879 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो और मैं उनकी निपुणता, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, व्यवसायों और उनके पूर्वजों के वंश की तरफ ध्यान दिए बिना उनमें से किसी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख व्यवसायी और हाँ, यहाँ तक कि चोर और भिखारी भी बनाने का वादा कर सकता हूँ। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था जेबी वॉटसन ने। किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने। किसने कहा था ये कथन? जेबी वॉटसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही श्रेणियों में रखा जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के लेखक कौन है? इसका आंसर है आपका बच्चों फ्रायड। फ्रायड साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के लेखक हैं। फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश अचेतन मन है, अर्थात अनकॉन्शियस माइंड है। क्या है? अनकॉन्शियस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वॉटसन का। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है रुडोल्फ गोल्काय ने। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापक और अधिगम से है, यह कथन किसका है? यह कथन है बच्चों स्किनर का। किसका है यह कथन? स्किनर का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब प्राप्त किया? इसका आंसर है 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट व निश्चित रूप 1920 में प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन किसका है? यह कथन स्टीफन का है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन स्टीफन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ? इसका आंसर है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में हुआ? 20वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है, यह कथन किसका है?
यह कथन मैकडूगल का है। किसका कथन है? मैकडूगल का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, हिस्ट्री ऑफ मटेरियलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है हिस्ट्री ऑफ मटेरियलिज्म पुस्तक के लेखक M.A. लांजे हैं। कौन है? M.A. लांजे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान के इतिहास में क्रांतिकारी वर्ष कौन से वर्ष को कहा जाता है? 1912 वर्ष को मनोविज्ञान के इतिहास में क्रांतिकारी वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता पहुंचाने वाली विधि है? कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि अर्थात एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सा मेथड है? एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना किस विधि का रूप है? साक्षात्कार विधि का रूप है। व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना किस विधि का रूप है? साक्षात्कार विधि का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। कौन है बच्चों? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या है? वॉटसन। क्या आंसर है? वॉटसन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस ग्रंथ में समग्राकृति की पूर्ण व्याख्या की गई है? प्रोडक्शन थिंकिंग, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है? किसको माना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। E.L. थॉर्नडाइक को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? इसका आंसर है वुडवर्थ ने। प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है? मैक्स वर्दीबर, कुर्ट कोम्फा, कोहलर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर है राजनीतिक मनोविज्ञान। क्या आंसर है? राजनीतिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? इसका आंसर है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। इसलिए इसका उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है बालक का। किसका स्थान है? बालक का। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य से विशेष तक की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? निगमनात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति है? निगमनात्मक पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया? किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? घृणा का। किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है शिक्षकों में? घृणा का। शिक्षक
शिक्षक, कोई भी शिक्षक होगा बच्चों, अपने स्टूडेंट से घृणा नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? इसका आपका आंसर है सृजनवादी उपागम। क्या आंसर है? सृजनवादी उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है गृह कार्य प्रदान करना, कि इसके अंतर्गत बच्चों को गृह कार्य प्रदान नहीं किया जा सकता। बच्चों को यह इस बात की तो अनुमति होती है कि वह अध्यापक से प्रश्न पूछ सकता है। बच्चे के अनुभव को भी प्राथमिकता दी जाती है, बच्चे की क्रिएटिविटी को भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन बच्चे को इसमें गृह कार्य प्रदान नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। इस युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है, कि यह बात B.F. स्किनर ने कही थी। यह बात B.F. स्किनर ने नहीं कही थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमित व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। क्या है उदाहरण? प्रगतिशील विद्यालय। एक प्रगतिशील विद्यालय ही जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? जॉन ड्यूवी द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जॉन ड्यूवी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? इसका आंसर है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। नेक्स्ट है व्यक्तिकता और विनिमय, और नेक्स्ट है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। नेक्स्ट है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें आपको कौन कौन सा चरण ठीक लग रहा है बच्चों? इसका आंसर है A और B, अर्थात आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसीलिए आपका आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, B और A। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? नंबर 1, परिवार। परिवार ही सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस से नहीं है? संचार माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को ही भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है। पूर्व प्राथमिक कक्षा बच्चों क्या होता है कि बच्चा जो सबसे पहले कक्षा लेता है, किससे लेता है? माता से लेता है, तो उसे ही हम भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कहेंगे। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करते हैं? कौन करते हैं बच्चों? निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन बच्चे के
बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करते हैं। नंबर 1, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। नंबर 2, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत। नंबर 3, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नंबर 4, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का सबसे पहले प्राइम एम क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? एक टीचर को बाल मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए एक अध्यापक में, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी उसमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह कथन सर्वोत्तम है। क्यों? एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। इसमें क्या कहा गया है? एवरी चाइल्ड इज स्पेशल चाइल्ड। ओके, तो इसीलिए प्रत्येक बच्चा क्या होता है बच्चों? विशिष्ट होता है बाल मनोविज्ञान के। इस प्रकार बच्चों हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुल 52 प्रश्न किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम व्यक्तित्व के प्रश्न करेंगे।